Hi everyone, this is me Kanakta Amrikar. Welcome to the channel Kanak's Cosmos. Today in this video, we are going to talk about how to utilize our summer vacation after a very long time. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं और हमें क्या क्या करना है ताकि हम अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उसे काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव बना सके. So let's begin the video without any further delay. तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमने जब क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम का हमने दिन रात एक कर दिए, क्योंकि उस टाइम में हमें जो है टर्मिनल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फिर प्री बोर्ड, देन बोर्ड एग्ज़ाम, इसके साथ ही साथ हमें बहुत सी करिकुलर एक्टिविटीज़, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीज़ें करनी थी. इसी वजह से हमने सिर्फ उसे पूरा फोकस अपने बोर्ड में दिया और अब हमारे बोर्ड से एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ चुका है. इसके बाद आ जाता है नीट का एग्ज़ाम. बहुत लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया. जो लोग 1 साल से 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने फिर नीट का एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ आ जाने की वजह से बहुत लोगों की नीट का एग्ज़ाम ख़राब चला गया था, जिसकी वजह से उन्होंने CUET को अपना प्लान B समझा और उन्होंने CUET में भी अपनी एंट्री करवा ली थी. सो बेसिकली CUET में बैठे थे इस बार लगभग 14,000 से भी 14 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने CUET की प्रेपरेशन की हुई थी 1-2 साल से, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉपर्स भी बैठे हुए थे. वहाँ पे CUET में देखने को मिले बहुत सारे नीट एस्पिरेंट भी जिनका जो CUET है वो प्लान B की तरह था, और ऐसे भी थे जो कि एकदम फ्रेशर थे जिन्होंने जस्ट क्लास 12 के बाद ही CUET एग्ज़ाम दिया है. सो हर प्रकार के यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए थे. तो अब क्या है कि हमारा जो तीव्र एग्ज़ाम था वो 13 मई से 3 जून तक चला था, और अब हमारे पास है फ्री टाइम. बहुत से लोग कहेंगे कि अब समर वेकेशन आ चुका है, अब हमारे अपनी जितनी भी किताबें हैं, बुक्स हैं, कॉपी हैं, सभी को साइड में रखेंगे और बस देर तक सोएंगे, देर तक उठेंगे और बहुत सारी वेब सीरीज देखेंगे, राइट. बट ये ऐसा भी इसको कर सकते हो, बट ओनली फॉर 1 और 2 डेज. उसके बाद आपको सीधा अपने शेड्यूल पे आ जाना होगा. एंड नाउ दिस इज़ द मेन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है वेकेशन में. आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा. अगर आप इसको ऐसे ही सोच आके फिर वेब सीरीज देख के बिता दोगे तो फिर वी कैन नॉट से एनीथिंग. सो आज के इस वीडियो पे मैं उन्हीं सभी के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको अभी से आपको अच्छे से अपडेट करवा के रख लेने हैं, और ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको अभी से रेडी करके रख लेने हैं अच्छे से अपडेट करवाते हुए. सबसे पहले आपका क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, अपार ID कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, सिग्नेचर. इससे यही सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इन सभी की वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखी है. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए. जैसे मैं बात करूँ OBC NCL सर्टिफिकेट की, तो उसमें आपका SDM का सिग्नेचर लगना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको 31 मार्च के बाद वाला ही होना चाहिए. अगर उससे पहले का है, मतलब मेरा मतलब यह है कि जो NCL सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल का ही वैलिड होता है, ठीक है. तो आपका जो वो है वो 1 साल का वैलिड ही होना चाहिए, मतलब कि 31 मार्च 2025 से लेकर 26 तक जो है वो चीज़ वैलिड रहेगा. उसके बाद वो किसी काम का नहीं है. तो कोशिश करो कि आपका 2026 तक का जो है वो चीज़ आपको अच्छे से वैलिड होना चाहिए. इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से. सेकेंड चीज़ आप लोग बात कर लेते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की. तो बहुत लोग DU, JNU और BHU जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहे होंगे, तो उनको ये है कि आप सभी को अच्छे से अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लेना है. जो सबसे डिज़ायरस कोर्स, जो डिज़ायरस आपका कॉलेज है, उनको सबसे टॉप में रखिए, और जो अगर वो नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो वो, इस टाइप से आप इसको अरेंज करके रख लीजिए. इसको अभी से बना लीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाओगे? अच्छे से पूरे कॉलेज की पूरे कोर्स डिटेल, फैकल्टी, एल्यूमिनाई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ अच्छे से उसकी लोकेशन देख लेना कि कहाँ पर ही पढ़ रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, फैकल्टी कैसी है, एल्यूमिनाई कैसे हैं, उन सभी को अभी अच्छे से अपनी रिसर्च करो, अच्छे से ध्यान से देख लो और उसको अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से अरेंज करके अभी से बना के रख लो, ताकि तुम्हें बाद में झंझट ना हो. एंड सेकेंड थिंग, इतना हो जाने के बाद अब आप अपना बढ़िया फ्री घूम सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का डिजिटल वर्जन अपने मोबाइल के एक जो फोल्डर होता है उसमें सेव करके रख लेना. उसमें कुछ का जो फिजिकल होता है, जैसे आपका आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी होती है, उसको भी एक अच्छे से फाइल में सेव करके रख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो एंड टाइम पे. चलो बात करते हैं इन सभी के बाद तुम्हारा ये सब हो जाएगा. इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास जो टाइम बच रहा है लगभग 1 महीने का कह सकते हैं, तो भी बीच में CSCS पोर्टल खुल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी है, सीट एलोकेशन सिस्टम, जहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होंगे, अपने बहुत सारे प्रेफरेंस लिस्ट डालनी होगी, तो उसमें तुम्हें अच्छे से ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है. तो सभी को भी साइड रखते हैं. अब तुम्हारे पास जो टाइम बचता है पूरे दिन भर का, पूरे महीने भर का, तुम्हें क्या क्या करना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, तो तुमको बेहद इंपॉर्टेंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने का, क्योंकि आज के टाइम पे जो बच्चा
भीड़ के आने से डरता है, भीड़ के सामने नहीं बोल पा रहा है, या लोगों के अपनी बात रखना उसको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो अभी वक्त है तुमको उस पर वर्क करने का। कोशिश करो, कोशिश तुम करते रहो, तुमसे एक दिन ज़रूर बनेगा। कोशिश करो अपने आप को बोलने की। लोगों से तुम क्यों डरना भैया, तुम्हें कौन है जज करने वाला। तो तुमको जो है अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। तुम्हारे पास अभी कम टाइम है। एंड मोस्ट मैं जानती हूँ कि हमने जैसे अभी क्लास 12 में बहुत मेहनत करी, फिर नीट के लिए बहुत मेहनत करी, फिर CUET के लिए बहुत मेहनत करी, अब हम एकदम थक चुके हैं, अब हमारे माइंड में थोड़ा सा टाइम चाहिए है। इसीलिए आप ये कर सकते हो कि आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ, ट्रिप के साथ, अपनी किसी रिलेटिव के घर चले जाओ, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश होगा। अब थोड़ा सा घूमने फिरने में थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, अपनी कॉपी किताब को अभी के लिए साइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखो, अपने हेयर्स का, अपने हार्मोन्स का, अपने अच्छे से अपनी स्किन केयरिंग करो अच्छे से, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करो। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं जानती हूँ कि हमने बहुत मेहनत करी तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो बैठे बैठे ख़राब हो गया था। इसीलिए भी क्या करना है, हम आपको अच्छे से कहना चाहिए जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो अभी तुम घर पे योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि कुछ पोजेस ट्राई कर सकते हो, जैसे माउंटेन पोज हो गया। स्ट्रेचिंग कर सकते हो ताकि तुम्हारी बॉडी पोस्चर अच्छी हो जाए। अच्छे हेल्थ डाइट लो, अच्छे मतलब जंक फूड कम कर दो, फ्रूट्स शामिल करो, ड्राई फ्रूट ऐड करो, इन सभी को तुम अपनी डाइट में शामिल करो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारी बॉडी के लिए, इनफैक्ट तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारे हेयर्स के लिए, तुम्हारी आई साइट के लिए। तो उन सभी का बहुत अच्छे से ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। और अच्छे तुम डेली तुम अपने जो है रस्सी कूदो, स्किपिंग करो और जंपिंग जैक्स करो, साइकिलिंग करो, बाहर एक्सप्लोर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मम्मी का ध्यान ज़रूर देना घर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब क्या करना है कि लोग सोचेंगे हम मम्मी की मदद क्यों करेंगे, भैया मम्मी तो अपना काम करेगी, लेकिन नहीं। मम्मी जैसे खाना बनाती है ना, तो तुम उनका थोड़ा सा खाने में हाथ बटा दिया करो। मम्मी बोली कि बेटा बाजार से राशन लेकर के आ जाओ, तो तुम राशन लेकर के आ जाओ। तो तुम्हारा खुद ही दिमाग खुलेगा कि कैसे हमें सामान खरीदना है, कैसे मार्केट जाना है, कैसे उनसे मोल भाव करना है। तो इस टाइप की चीज़ें तुम्हें अभी से करनी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने CUET के एग्जाम दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए। अब जब तुम बाहर जाओगे तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे कंधों पर आ जाएंगी और तुमको सब चीज़ें खुद से ही करना होगा, राइट। तो अभी से अपनी ट्रेनिंग चालू कर लो, क्योंकि तुमको अभी से सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तुम अभी से अपने लिए खुद खाना बनाना थोड़ा बहुत सीख लो। आई नो तुम बाहर आके टिफिन लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत खाना बनाना तुम्हें आना चाहिए। खाना बनाना सीख लो बढ़िया से अपने लिए। क्या मैं घर में जो नॉर्मल काम होते हैं उनको अभी सीख लो, मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दो, घर को अच्छे से तैयार रखो, अच्छे से सजा के रखो, अपनी फिटनेस का ध्यान दो, अपने आप का ध्यान दो, अपनी स्किन का, हेयर का, हार्मोन्स का, अपनी बॉडी पोस्चर का, अपनी हाइट का अच्छे से ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो और अपनी हॉबीज़ में वर्क करो। यानी कि तुम्हें गाना गाना पसंद है, तुम डिफरेंट काइंड ऑफ गाने गाना कर सकते हो। अगर तुम्हें डांस पसंद है तो तुम डिफरेंट डांस स्टेप सीख सकते हो। अगर तुम्हें क्या कहना चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ट्राई करना पसंद है तो तुम अलग अलग डिशेस ट्राई कर सकते हो। आजकल यूट्यूब में तो हर चीज़ अवेलेबल है भाई, तुमको क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तुम बढ़िया यूट्यूब खोलो, अपने जो भी तुमको पसंद है तुम उन चीज़ों को सर्च करो, उसको सीखो, अपना बढ़िया घर में ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। और तुम्हें कुछ चाहिए क्या है, तुम्हें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा तो तुम ये सब कर सकते हो, राइट। एंड आई वुड से कि अपने आप पे बेहद ज़रूरी है अपने आप पर वर्क करना। सो आई जस्ट ओनली वांट टू से कि अपना अच्छे से ध्यान रखना और कोशिश करना कि ज़्यादा जो है तुम यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में रील्स को देख के स्क्रॉल ना कर दो। बहुत ज़्यादा वेब सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पर वर्क करना है, हमें सिर्फ अपना ही ध्यान देना है अभी के लिए। और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना और अपनी जितनी भी प्रेफरेंस लिस्ट है उनको अच्छे से तैयार करके रख लेना, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लेना एंड अच्छे से अपनी डाइटिंग करना, अपने ड्रेसिंग सेंस में अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो, एंजॉय करो। और अभी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम पे बहुत स्ट्रेस लिया था। सो यस, दिस ऑल अबाउट टुडे वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, so do subscribe my channel and stay tuned with me, Kanak Cosmos.